अभी एक ही प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है कि हम क्या करें उस विभीषिका से बचने के लिए। जब वो प्रहार होगा, चारों ओर से प्रहार होगा, तो एक तो शुद्ध शाकाहारी हो जाना, सार तामसिक वृत्ति का परित्याग कर देना, बिल्कुल कोई नशा नहीं, कोई मांस मीट मछली अंडा नहीं, शाकाहारी। दूसरे, ऐसे क्षेत्रों का भी परित्याग कर देना जहां समुद्र के किनारे वाले जो बस्तियां हैं, शहर हैं, वो सबसे पहले जाएंगे। जो पहाड़ हैं वो भी भूस्खलन होगा। जहां भूकंप आते होंगे उन क्षेत्रों को में नहीं रहना। और जहां बड़े बड़े बांध होंगे, डैम होंगे, बड़ी बड़ी नदियां होंगी, वहां भी बाढ़ की त्रासदी की संभावनाएं हैं। तो ऐसा स्थान जहां ये सब चीजें ना हो, एकांत हो, शांत हो, शहरों से थोड़ा दूर हो, पठारी क्षेत्र हो, थोड़ा उपजाऊ भूमि हो, उस स्थान पर इकट्ठे होकर के ऐसे साधक जो अपने परिवार को, समाज को, अपने मित्रों दोस्तों को बचाना चाहते हैं, जो बचना चाहते हैं, तो उन्हें लेकर के इकट्ठा हो करके उस स्थान पर साधना करना, ध्यान करना। गौ माता, जहाँ गौ माता होती है वहाँ पर भूकंप का असर, प्रभाव बहुत कम होता है। तो गौ माता को पालना, उनकी सेवा करना, उसमें देवी देवताओं का वास है। गौ माता में तो परमपिता परमात्मा की अनुकंपा होती है जो गौ माता की सेवा करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में रहना, यानी कि शहर में गौ माता है तो बच जाएंगे, बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ऐसे स्थानों को ढूंढना, ऐसे स्थान को ढूंढना, ऐसे स्थानों को तलाश करना जहाँ पर त्रासदी की संभावनाएं कम हो। और फिर सत का साथ, सत के साथ, सत सनातन है, सत से सना हुआ तन है, और वो सत अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। जब उसके साथ रहेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, जो हमारे अंदर विराजमान है, हमारा परमपिता परमात्मा, तो शुद्ध आत्मा। अब शरीर छूटा भी तो भी परमपिता परमात्मा के धाम में ही जाना है। अभी ये नहीं कि लग 84 में भटकना है। और अगर शरीर रह गया तो जो संसार बचेगा, जो त्रासदी के बाद जो कुछ भी बचेगी प्रकृति में जीवात्माएं, उन्हें संरक्षण देना, उन्हें सही दिशा देना और इस प्रकृति को दुरुस्त करना। परमपिता परमात्मा जैसा चाहते हैं वो सब इसके अंदर, हमारे विवेक के अंदर विवेक जागृत होगा और वो भरता जाएगा। क्या करना है, धीरे धीरे, मना धीरे सब कुछ हो, मतलब धीरे धीरे होता है, परंतु पग तो बढ़ाएं। उसके और पग बढ़ाएंगे तो रास्ता भी सुझाएंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई सर्वप्रथम तो यही करना है कि इकट्ठा होकर के ऐसे साधकों की संगत लेकर के चलना, तलाशना, इकट्ठा होके वहाँ पर बस उसका कीर्तन करना, भजन करना, ध्यान करना, गुणानुवाद करना, और बस जीना, केवल जीना, जीने का ही अधिकार मिला है हमें, और कुछ नहीं। जो उपलब्धियां हैं ये तो सब यहीं धरी रह जाती हैं। तो जीना किस लिए, उसी के लिए, उसकी इबादत के लिए। जब ये समझ में आएगा तो फिर सब पार भी हो जाएगा, सब कुछ पार हो जाएगा। तो आज इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ। हरिओम तत्सत।